Good morning, guys. This is Sanchit welcoming you to your English online platform. Today we are going to discuss about the third poem, which was written by Pablo Neruda. The name of the poem is Keeping Quiet. In this poem, the poet tries and gives you a message of unity. She wants to bring the feeling of brotherhood and silence among us, among the human beings, among the race. इस पोएम के द्वारा हमारी जो नरेटर हैं वो हमको एकता और शांति का एक मैसेज देना चाहती हैं. ये हमारे सबके लिए है, ये पूरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए. ऑल द मैनकाइंड ऑन अर्थ इज टू बी रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर आइडिया. द पोएम स्टार्ट्स विद अ मैसेज. पोएम का एक शुरुआत एक मैसेज के साथ हो रही है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल वेट एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पोएम में पोएट आपसे एक डिमांड कर रही है, एक गुहार लगा रही है कि हम लोगों को 12 तक अपने मन में गिनती गिननी है और शांत रहने की कोशिश करनी है. वर्ड 12 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो एक दिन के 12 घंटे और एक साल के 12 महीनों को इसके अंदर दर्शाना चाहती है कि ये जो चीज़ या ये जो डिमांड वो आपसे कर रही है ये शायद हर वक्त की होनी चाहिए. आपको इसको अपने स्वभाव में, आपको अपने कैरेक्टर में इसको उतार लेना चाहिए. आगे, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अपनी इसी मैसेज को और आगे बढ़ाते हुए वो सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोगों को, सब लोगों को एक ऐसे लम्हे के लिए शांत हो जाना चाहिए. कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए और इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से अगर बाहर से कोई अर्थ को देखे तो वहां पर सिर्फ स्टिलनेस हो, सिर्फ कामनेस हो, सिर्फ शांति का एक माहौल लोगों को दिखे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. दूसरी लाइन में उन्होंने आपको फिर से रुकने की गुहार लगाई है. शी डिमांड्स यू टू स्टॉप एंड नॉट डू एनीथिंग. आर्म्स यहाँ पर यूज किया गया है, ये आपके हाथों को, आपके वेपन्स को दर्शाता है, जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपनी हित के लिए लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, लोगों के दुख का कारण बन जाते हैं. तो यहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको उस तरीके की कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है या किसी भी तरीके से कोई ऐसी इच्छा को अपने मन में प्रबल नहीं होने देना कि सामने वाले को हमारी उस इच्छाओं का भुगताना भरना पड़े या उन लोगों को किसी भी तरीके से किसी भी बुरी चीज़ का सामना करना पड़े. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यहाँ पर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रही हैं. जो डिमांड उन्होंने आपसे ऊपर की थी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या प्रभाव होंगे, वो उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहती हैं. वो कहती हैं कि अगर हम सब वो स्टिलनेस, वो शांति, वो कामनेस अपने अंदर उतार पाते हैं, सब लोगों के साथ एक साथ उस चीज़ को निभा पाते हैं, तो एक ऐसी दुनिया की रचना होगी, एक ऐसे लैंडस्केप की, एक ऐसे दृश्य की रचना होगी जिसमें कोई भी गाड़ी नहीं होगी, कोई भी साउंड नहीं होगी, कोई भी ऐसी भागदौड़ नहीं होगी जिसके पीछे हम लोग भाग करके अपने हित और अपने अहित के बारे में सोचना बंद कर चुके होंगे. यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देती हैं या इसको समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से कुछ मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे आज इंसान भाग रहा है और वो अपने अच्छे और अपने बुरे के बारे में भूल चुका है, उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, वो लोगों के हित और अहित के बारे में नहीं सोचता और सिर्फ कमाने के लिए सोच रहा है. वो उन्हीं सब चीज़ों को इंडिकेट करते हुए आपको उन सब चीज़ों से दूर हटाना चाहती हैं, मना करना चाहती हैं. शी वॉन्ट्स यू टू गिव एन आइडिया, शी वॉन्ट्स अ आइडिया टू बी गिवन टू यू बाय द पोएम दैट वी शुड वर्क ऑन आवर स्टिलनेस, वी शुड वर्क ऑन आवर हैप्पीनेस, वी शुड वर्क ऑन आवर calmness and peaceful prosperity, not only rush towards the materialistic things provided by humans. आखिर की 2 लाइनों में we would all be together in a sudden strangeness. अलग अलग तरीके की भाषाओं का प्रांत माना जाता है भारत को और अलग अलग तरीके की भाषाओं को और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है पूरे दुनिया में. और यही वो भाषाएं हैं, यही वो ड्रीम्स हैं, यही वो विशेष हैं जो हम सबको एक दूसरे से भिन्न कर देती हैं. पैब्लो नेरुदा ने जो कहा है आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति बरकरार रखने के लिए, इस शांति के साथ वो आप सबके बीच में एक बंधन बनाना चाहती हैं, एक संबंध बनाना चाहती हैं. ये एक ऐसा संबंध और एक ऐसा बंधन होगा जो एक वक्त के लिए आप सबको जोड़ देगा, एक वक्त के लिए आप सबके बीच में एक कॉमन चीज़ बन जाएगा. कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान सिर्फ और सिर्फ शांत रह करके खुद को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी अच्छी और अपनी बुरी चीज़ों को समझने और सुनने के लायक था. लास्ट पैराग्राफ,
fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. यहाँ पर भी उन्होंने इस पैराग्राफ में दो अलग अलग लाइन से दो अलग अलग मैसेजेस को पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। पहले में वो ये कहती हैं कि ये वक्त ऐसा होगा जब कोई भी फिशरमैन किसी भी वेल को परेशान नहीं करेगा। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल या इस चीज़ को उन्होंने एक एग्जांपल के तरीके यूज़ करके हमको बस एक ही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमको अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनिमल्स को या जो और लिविंग क्रीचर्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए किसी भी प्राणी की हत्या कर देते हैं, किसी भी जीव जंतु की हत्या कर देते हैं और सिर्फ अपने सेल्फिश ग्रीड्स को पूरा करने का ही एक लक्ष्य अपने दिमाग में लेके चलते हैं। ये उस पर्टिकुलर एक आइडिया पर पॉइंट करते हुए आपको उन चीज़ों के बारे में दर्शाना और समझाना चाहती हैं, प्लस आपसे डिमांड रखती हैं, आपसे विश रखती हैं कि आप उन चीज़ों को समझ सकें, बदल सकें। And man gathering salt would look at his hurt hands. एक इंसान जो सिर्फ अभी तक सॉल्ट इकट्ठा कर रहा था, अब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और अपने हाथों पे देखेगा, अपने हाथों पे लगी उन चोटों को देखेगा। तो वो यहाँ पर भी पूरी मैनकाइंड को ये एग्जाम्पल देकर के सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहती है कि हम सब लोगों को रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोगों ने अभी तक जिन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग भाग करके अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय और एक बहुत बड़ी एनर्जी को यूज़ किया है, वो एक्चुअल में हमको कहाँ पर ले करके जा रहा है। क्या उन सब चीज़ों से हमको मन की शांति, मन की खुशी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, या इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते हमने अपने और अपने आसपास की दुनिया का कितना नुकसान किया है, कितना फ़ायदा किया है, या किस तरीके से हमने उसको हानि पहुँचाने की कोशिश की। पैब्लो नेरूदा ने इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कीपिंग क्वाइट पोएम के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड के बारे में बताया, एक विश के बारे में बताया, जो वो हम सबके लिए रखती है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज और कुछ रिजल्ट्स देकर के उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, कुछ एग्जाम्पल्स देकर के उन्होंने हमें रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करवाई कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें कि एक दुनिया सबके रहने की एक जगह है और यहाँ पर सिर्फ अपना हित सोच करके सब लोगों को नज़रअंदाज कर देना, सब लोगों को नेग्लेक्ट कर देना और सिर्फ अपनी खुशियों को और अपनी डिमांड्स को ही इम्पोर्टेंस देना, सिग्निफिकेंस रखना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे पूरी ना पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बुरा असर आएगा।